हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पोलिनेशन, हिंदी में जिसे बोलते हैं परागण। तो आज हम लोग जानेंगे कि परागण किसे कहते हैं और इसे जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनेशन। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा पोलिनेशन और बोलते हैं हिंदी में परागण। तो कोई कहे पोलिनेशन का मतलब क्या होता है या परागण किसे कहते हैं, तो आज इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताऊँगा और आप अच्छे समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर सीधा मतलब ये होता है कि पोलिनेशन या परागण किसे कहते हैं, किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण। एक बार और सुनिए, किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण का निकल करके परागकण का वर्तिका पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहेंगे, पोलिनेशन या परागण कहेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ समझिए। देखिए यह जो लिखा गया है नर जनन अंग और ये हमारा क्या है, मादा जनन अंग। नर जनन अंग में यहाँ देखिए लिखा गया, इस संरचना का नाम क्या है, तो परागकोश। तो अभी मैंने कहा कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, यह जो संरचना है वह किसका है, यहाँ पर वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। तो जिसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। तो देखिए यहाँ पर नर जनन अंग है, एक एक वर्ड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए नर जनन अंग है, नर जनन अंग के ऊपर वाले फूले भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश, इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। अगर आपसे कोई पूछे परागकोश क्या होता है, बताएंगे जिसमें परागकण बनता है। तो ये जो डॉट्स भरा गया है, ये डॉट्स किसकी संरचना है, बताएंगे परागकण है। अब इस परागकोश से जब हमारा परागकण निकल के मादा वाले जनन अंग के वर्तिकाग्र वाले भाग पर आ जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस घटना को हम लोग बोलते हैं परागण या इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। इसके बाद ये समझते हैं जाने से लाभ क्या होता है। लाभ यह होता है कि जो हमारा परागकण होता है यह हमारा नर युग्मक होता है। क्या होता है? नर युग्मक होता है। और जो हमारा मादा जनन अंग होता है, इसका जो वर्तिकाग्र है, यह पूरी संरचना क्या होती है, यह हमारा होता है मादा युग्मक। क्या होता है? मादा युग्मक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस पूरी संरचना के अंदर हमारा मादा केंद्रक होता है और इसके अंदर यानी परागकण के अंदर हमारा नर केंद्रक होता है। तो जब तक नर का केंद्रक मादा के केंद्रक से नहीं मिलेगा तब तक जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। और जब जाइगोट का निर्माण नहीं होगा तो इसमें पौधे में कह सकते हैं बीज का निर्माण नहीं होगा। तो जो हमारा नर केंद्रक होता है वह नर केंद्रक किस में होता है, परागकण में। इसलिए परागकण हमारा आ जाता है वर्तिकाग्र पे। वर्तिकाग्र पर आने के बाद वर्तिकाग्र पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे हमारा परागकण क्या होता है, चिपक जाता है, ताकि हवा के वजह से या मतलब कह सकते हैं बारिश से या किसी भी कह सकते हैं जानवर के द्वारा अगर इसके स्पर्श किया जाता है तो यह परागकण नीचे न गिरे। अगर नीचे गिर जाएगा तो इस पौधे के अंदर जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा, तो बीज नहीं बनेगा तो आने वाले समय में यह पौधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो हमारा जो परागकण होता है, परागकोश से हमारा परागकण निकल के वर्तिकाग्र पे जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहेंगे। अगर जाएगा तो लाभ क्या होगा, मैंने वही बता दिया, और जो नुकसान होगा वो भी बता दिया। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। परागण दो टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आइए समझते हैं। तो जो हमारा परागण होगा यह कितने प्रकार का होगा, तो कह सकते हैं कि यह दो प्रकार का होगा। एक को बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन इंग्लिश में बोलेंगे, स्वपरागण हिंदी में बोलते हैं। तो स्वपरागण का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई भी फूल होगा, जब हमारा इधर इस पौधे को देख लीजिए थोड़ा, इस पौधे में देखिए बनाया गया इस तरह संरचना देखे होंगे। तो ये वाली संरचना जो हमारा है यह कहलाएगा कि ये सब क्या है, परागकण हैं। क्या है? परागकण हैं। और ये ऊपर वाली संरचना क्या है, यह वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। तो इस परागकण का वर्तिकाग्र पे जाने की क्रिया को क्या कहते हैं,
इसी को हम लोग बोलते हैं परागण। तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं। बाकी जो डायग्राम दिया गया भाई, किसी भी प्लांट का अगर नामकरण करना हो तो देखिए इस तरीके से कर सकते हैं कि एक हमारा ये प्लांट है, नीचे वाले अंडरग्राउंड पार्ट जो भूमि के अंदर होगा उसे हम लोग रूट बोलेंगे, और ऊपर जो मेन एक्सिस मुख्य जो इसमें भाग होगा यानी मुख्य अक्ष जिसे बोलेंगे वो हमारा तना कहलाएगा। तना के दोनों साइड पे देखेंगे पत्ती है तो इसे हम लोग लीफ बोलेंगे। इसके ऊपर हमारा क्या लगा है, फ्लावर लगा है, और फ्लावर में ये घटना होती है जिसके कारण इस पौधे के अंदर बीज का निर्माण होता है। तो यह वाला जो डायग्राम है इस चीज़ को यहाँ पे निकाल के दिया गया है। बात समझ में आ रही है। तो नर जननांग इसके पहले मैंने बताया था कि जिसे पुमंग बोलते हैं या इंड्रूसियम बोलते हैं। मादा जननांग मैंने बताया था जिसे जायांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग। तो ये संरचना किसकी है, जायांग की, और ये हमारी संरचना किसकी है तो कहेंगे पुमंग की। तो वही मैंने कहा है कि नर जनन अंग में नर युग्मक बनता है यानी परागकण बनता है, और मादा जनन अंग में मादा युग्मक बनता है यानी यहाँ पर मादा केंद्रक है, यहाँ पे नर केंद्रक है। जब तक नर का केंद्रक मादा के केंद्रक से यहाँ पे आके नहीं जुड़ेगा तब तक इस पौधे में बीज का निर्माण नहीं होगा। तो यह घटना दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं स्वपरागण, एक को बोलते हैं परपरागण। दूसरे को क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ दूसरा वाला, तो यहाँ पर बोलते हैं पर परागण। क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेल्फ हो गया। तो देखिए सेल्फ किसे कहते हैं, जब किसी भी पौधे में, जब मान लीजिए ये कोई पुष्प है, जब किसी भी पुष्प के, यह हो गया हमारा कोई पुष्प है, और इस पुष्प के ये हमारा हो जाएगा परागकण। क्या हो गया, परागकण, और इसका हो गया वर्तिकाग्र। बात समझ में आ रही है। तो जब किसी भी पुष्प के परागकण, मान लीजिए ये हमारा हो गया परागकण। क्या हो गया, परागकण। यह परागकण यहाँ से निकल करके इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जब पहुँचता है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। या इसी पुष्प का जो परागकण होगा, मान लीजिए यह हमारा, अच्छा एक यह मान लीजिए एक पुष्प यह हो गया इस पौधे में, और एक पुष्प इधर लगाइए तब समझ में आएगा। ठीक है, यह हो गया। अब यहाँ पे आप बनाइए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा परागकण। क्या हो गया, परागकण। तो जब किसी भी पौधे के अंदर, जब किसी भी पौधे के अंदर एक पुष्प का परागकण यदि उसी के वर्तिकाग्र पे पहुँचता है, वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, या एक ही इस जाति के पौधे का कह सकते हैं इस पुष्प का परागकण इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। एक बार और ध्यान सुनिए, जब किसी भी पौधे के अंदर दो तरीके के पुष्प लगे हैं तो उसमें मैं ये कह दूं कि एक इसमें जो हमारा पुष्प के अंदर परागकण होगा, यदि यह परागकण निकल के इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, या इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। यह भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है। तो इसका जो दो प्रकार होगा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, कौन सा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आगे बता रहा हूँ कि ये कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ऑटोगेमी, एक को बोलते हैं जिटेनोगेमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, एक को बोलते हैं जिटेनोगेमी। यही घटना अलग अलग हो जाएगी। जैसे अब ऑटोगेमी क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी में सिर्फ ये कहलाएगा कि इसमें एक पुष्प के परागकोश का परागकण, एक ही इसमें जो पुष्प होगा, मान लीजिए कि इसमें जो यहाँ पे फ्लावर हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा परागकण। ठीक है, तो ऑटोगेमी किसे कहेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा कि जब किसी पुष्प के परागकोश से क्या निकलेगा, परागकोश से परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा
तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऑटोगेमी। इसमें केवल एक पुष्प की आवश्यकता होती है। कितने पुष्प की आवश्यकता होती है? इसमें केवल एक पुष्प की हमें आवश्यकता होती है। क्या होगी? आवश्यकता। बात समझ में आ रही है? और जिटेनोगेमी का मतलब ये होता है कि इसमें दो पुष्प की ज़रूरत होगी। क्या होगी? दो पुष्प की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हो गया हमारा यह हो गया परागकण। क्या हो गया? परागकण। और दूसरा यहाँ पे हमारा पुष्प हो जाएगा जिसका हमारा काम में आएगा वर्तिकाग्र। और ये दोनों के दोनों एक ही प्लांट पे लगे हों। किस पे लगे हों? एक ही प्लांट पे लगे हों। बात समझ में आ रही है? यह दोनों के दोनों किस पे लगे हों? एक ही प्लांट पे लगे हों। किस पे लगे हों? एक ही प्लांट पे। अब आइए इसको समझिए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्वपरागण होता है यह दो प्रकार का होता है। तो दो प्रकार में पहला ऑटोगेमी हो गया। ऑटोगेमी का मतलब ये होता है कि जब किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के, यानी एक ही इस पुष्प का परागकण यहाँ से निकल के इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुँचता है, इस घटना को ऑटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। दूसरा है जिटेनोगेमी का मतलब ये होता है कि एक ही पौधे पे दो लगे हुए पुष्प रहेंगे। एक पुष्प का परागकण होगा तो उसी जाति के यानी उसी पौधे का दूसरा पुष्प का हमारा क्या होगा? वर्तिकाग्र होगा। क्या होगा? वर्तिकाग्र। जैसे मैं कह दूँ ये एक हमारा प्लांट है। इस प्लांट पे देखिए दो फ्लावर लगे हैं, तो इसका परागकण यदि इसके वर्तिकाग्र पे जा रहा है तो इस घटना को हम लोग बोलेंगे जिटेनोगेमी। और इसमें हमेशा दो पुष्प की ज़रूरत पड़ती है। कितने की पड़ती है? दो पुष्प की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हो जाएगा ज़रूरत होती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि यह जिटेनोगेमी है। क्या है? जिटेनोगेमी है। आइए मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि यह वाला, जैसे मैं कह दूँ स्वपरागण का मतलब होता है कि इसमें या इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब किसी भी जाति के पौधा हो, किसी भी जाति का पौधा हो, उसमें एक पौधे के परागकोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के या उसी पे लगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। क्या बोलेंगे? स्वपरागण। स्वपरागण दो प्रकार का होता है। एक को मैं बताऊंगा ऑटोगेमी, एक को बोलूँगा मैं जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब ये होता है कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके जुड़ता है या अटैच होता है, तो इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ऑटोगेमी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोगेमी से कहें। क्या कहेंगे? ऑटोगेमी कहेंगे। और इसमें केवल एक पुष्प की ज़रूरत होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट समझने का तरीका है कि ऑटोगेमी का मतलब हो जाएगा इसमें केवल एक ही पुष्प रहेगा। एक ही पुष्प पे ये परागकण है, ये जाकर के वर्तिकाग्र पे लग जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे ऑटोगेमी। जिटेनोगेमी का मतलब होता है कि जब किसी भी कह सकते हैं कि पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे जिटेनोगेमी। क्या बोलेंगे? जिटेनोगेमी। इसमें हमेशा दो पुष्प की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हमेशा दो पुष्प की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं जिटेनोगेमी। तो ये हमारा था पोलिनेशन। क्या था? पोलिनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। और इसमें जो सेकेंड वाला है पर परागण, ये मैं आपको कल बताऊंगा। क्या बताऊं? इसको मैं 1 मिनट देखिए, आज ही बता दे रहे हैं। इसको भी देख लीजिए, इसी में समझ में आ जाएगा। जगह नीचे बचा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो पर परागण का मतलब क्या होता है? पर परागण का मतलब ये होता है कि इसमें दो पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? दो पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमारा दो पौधा हो गया और दोनों एक ही जाति के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एक ही जाति का होना चाहिए। अब देखिए इस पे जो लगा हुआ हमारा पुष्प होगा, इसका हो जाएगा, इसका परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। और इस पौधे पे लगे पुष्प में हो जाएगा हमारा वर्तिकाग्र। क्या हो जाएगा? वर्तिकाग्र। समझिए इस बात को। पर परागण का मतलब होता है कि एक पुष्प का परागकण होगा, एक पुष्प का परागकण जब उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। एक बार और ध्यान से सुनिए।
थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। इसमें पर परागण का मतलब ये होता है कि जैसे एक ही जाति का, मतलब मैं कह दूँ ये दोनों के पौधे क्या हैं, दोनों पौधे हमारे कौन से हैं, मैं कह दूँ दोनों पौधा आम है। क्या है? आम का है। किसका है? आम यानी मैंगो का है। तो ए वाले पौधे का परागकण बी वाले पौधे के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। तो इसमें हमेशा दो पौधे की ज़रूरत पड़ती है। इसमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? दो पौधे की ज़रूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? दो पौधों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। तो आप इमेज के माध्यम से समझ पाएंगे। एक दो बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। पर परागण का मतलब स्वपरागण का मतलब ये होता है कि एक पौधे का जो पुष्प होगा उसका परागकोश से परागकण निकल के, यानी इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकल के या तो इसी के वर्तिकाग्र पे चला जाए या इसी पौधे पे लगा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे चला जाए, इसे हम लोग कहेंगे स्वपरागण। पर परागण में इधर आ जाएंगे। पर परागण में क्या होगा? एक पौधे का परागकण होगा तो उसी जाति के पौधे का वर्तिकाग्र होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? इसे क्या बोलेंगे? पर परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर परागण बोलेंगे। इसमें हमेशा दो पौधे की जरूरत होगी और दोनों पौधा एक ही जाति का होना चाहिए, नहीं कि एक आम एक महुआ, ऐसा नहीं होगा। एक धान एक गेहूँ, ऐसा नहीं होगा। एक ही जाति का होना चाहिए। एक ही जाति का मतलब ये होता है कि एक हमारा हो गया ए जाति का आम का पौधा, दूसरा हो गया बी, तो ये क्या हो गया? अब एक ही जाति के मतलब ये दोनों क्या हैं? दोनों पौधे आम हैं। अब समझने के लिए बताया गया है कि यह ए वाले पौधे का ये भी आम है, ये भी आम है। इस पौधे का परागकण और इस बी वाले का वर्तिकाग्र, यानी इसका परागकण जब इसके वर्तिकाग्र पर आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर परागण कहलाएगा। तो ये चैप्टर हमारा था पोलिनेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।